भगवान के पास आकर के मांगा नहीं जाता है। जब भगवान के दर्शन किए जाते हैं तो प्रभु के दर्शन करने से हम ऐसे पुण्य कर्म को कमाते हैं, पुण्य कर्म हमें स्वयं सब कुछ दे देता है। तो भगवान के दर्शन जो है सांसारिक वैभव के लिए नहीं करना, रुपए पैसे के लिए कभी नहीं करना, मेरा रोग दूर हो जाए इस भावना से भी नहीं करना, मुझे प्लॉट मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, नौकरी मिल जाए, इस भावना से नहीं मना। सिर्फ भगवान आपने जिन गुणों को पाया है, जिस शक्ति को पाया है, वैसे ही गुण, वैसे ही शक्ति और वैसी ही ऊर्जा को मैं आपसे पाने के लिए आपके दर्शन करने आता हूं। तो ऊर्जा जब मिलेगी तो आप अपने आप अंदर से स्ट्रांग बनते चले जाओगे। इस बात को समझे। पहले जब भगवान को नमस्कार किया जाता है तो हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। दूसरा क्या मिलता है? एक पुण्य कर्म मिलता है हमेशा। तीसरा क्या होता है? हमारी आंतरिक शक्ति जो है वो बढ़ती है, मानसिक शक्ति का विकास होता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, विल पावर जो है, आत्मविश्वास जो है बहुत अच्छा बढ़ जाता है। जब हमारी आंतरिक शक्ति का विकास होगा तो बाहर प्रतिकूलताएं कितनी भी क्यों ना हो, हम उन प्रतिकूलताओं को बहुत आसानी से जीत लेंगे। प्रभु के दर्शन और पूजन का उद्देश्य अपने आप को स्ट्रांग और मजबूत बनाना। ये भावना लेकर के आओगे तो बहुत कुछ पाओगे, और जब आकांक्षा लेकर के आओगे तो भी मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा। कैसे? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यदि भगवान के पास कामना लेकर के आओगे तो बहुत कम मिलेगा, और बिना कामना के आओगे तो बहुत अधिक मिलेगा। तो उद्देश्य क्या है भगवान के पास आने का? भगवान आपने जैसे गुणों को पाया है, इंटरनल क्वालिटीज को पाया है, मैं आपके पास उस इंटरनल क्वालिटीज को पाने के लिए आ रहा हूं, इसलिए नमस्कार कर रहा हूं। जब जीवन में आपके बहुत प्रतिकूलता आने लगे, गरीबी आने लगे, परेशानी आने लगे, बीमारी आने लगे, तो क्या करोगे? फिर कहां जाओगे? किसकी आरती उतारोगे? बताओ। नौकरी नहीं मिल रही, सपोज नौकरी मिल जाए तो क्या करोगे? कहां चढ़ावा चढ़ाने जाओगे? नहीं। यदि परेशानी भी आए तो भी इन्हीं भगवान के पास आना, इनकी अच्छे से भक्ति करना, उस भक्ति से ऐसा पुण्य कमाओगे, वह पुण्य कर्म आपको सब कुछ दिलाएगा। चिंता बिल्कुल नहीं करना, डरना बिल्कुल नहीं। कोई शक्ति हमें कुछ कर नहीं सकती, कोई हमें गिरा नहीं सकता, कोई हमें मार नहीं सकता, कोई हमें डरा नहीं सकता। यदि आपके मन में भाव है कि कोई हमें डरा देगा, कोई कुछ कर देगा, कुछ नहीं होता है। जो भी कुछ होता है हमें हमारे कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो प्रभु के पास आने से, दर्शन पूजन करने से क्या होता है? 4 चीजें होती है। सबसे पहले अच्छे से नोट करके रख लो। कौन कौन सी 4 चीजें होती है? जो हमारे पाप कर्म हैं, मान लीजिए हमने पूर्व अवस्था में पाप कर्म किए थे, तो पाप कर्म की जो इंटेंसिटी है वो घट जाती है, कम हो जाती है। दूसरा, जो हमारा स्टॉक में पहले का पुण्य कर्म था उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तीसरा लाभ होता है नए सिरे से पुण्य कर्म का लाभ होता है, यानी उसकी इनकम होती है। और चौथा होता है पुराना पाप कर्म कुछ परसेंटेज में पुण्य में कन्वर्ट होता है। तो भगवान के पास आने से 4 लाभ होते हैं, 4 तरीके से। कौन कौन से? हमारा पुराना पाप कर्म घट जाएगा, पुराना पुण्य कर्म बढ़ जाएगा, नया पुण्य कर्म मिलेगा, और चौथा पुराना पाप कर्म पुण्य में बदल जाएगा। तो जब ऐसा प्राप्त होता है तो वह पुण्य कर्म हमें अंदर से मानसिक रूप से मजबूत बना लेता है, यानी हमारे मेंटल स्टेटस बहुत ऊंचा हो जाता है। उसके माध्यम से आप देखोगे कि चारों तरफ आपको अपने आप ही सहयोगी लोग मिलते जाएंगे जो आपके अनुकूल होते चले जाएंगे। सपोज आप नौकरी सर्च कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हो, तो भगवान की भक्ति से कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके जॉब दिलाने में सहयोगी बन जाएंगे। सपोज आपका बिजनेस है तो कुछ ऐसे आपको बिजनेसमैन मिल जाएंगे, सप्लायर मिल जाएंगे, अथवा कस्टमर मिल जाएंगे, तो वो सप्लायर आपको सप्लाई करेंगे और कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, तो उससे आपकी इनकम अपने आप बढ़ते चले जाएगी। यदि आपको